तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी को कुछ लोग राजनीतिक पुनर्जन्म कह रहे हैं, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इतिहास हमें सिखाता है हर वापसी पुनर्जन्म नहीं होती। कुछ वापसी ऐसी भी होती है कि जिसके बाद वापस आया व्यक्ति कहीं और ही चला जाता है। ये दृश्य नया नहीं है। साल था 2007। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो ने सेल्फ इम्पोज एक्साइल के बाद वापसी की। भीड़, नारों, उम्मीदों और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के वादों के साथ राजनीति और कट्टरपंथी के बीच जो खतरनाक समझौता हुआ, उसने पाकिस्तान को आज इस हालत तक पहुंचा दिया है। आज बांग्लादेश उसी चौराहे पर खड़ा है। तारिक रहमान कोई साधारण नेता नहीं है। वो उस राजनीतिक विरासत का वारिस है जिसने एक समय कट्टरपंथी ताकतों को मैनेजेबल एलाइज समझ लिया। बीएनपी और जमाते इस्लामी का गठजोड़ कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक कॉन्शियस पॉलिटिकल चॉइस थी। पाकिस्तान में भी यही हुआ था। कट्टरपंथ को शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल अरिथमेटिक में मेन स्ट्रीम किया गया, ये सोचकर कि हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन कट्टरपंथ कभी जूनियर पार्टनर नहीं होता। वो या तो सत्ता लेता है या राज्य को खोखला कर देता है। बेनजीर की वापसी के बाद पाकिस्तान में सो कॉल्ड डेमोक्रेसी लौटी, लेकिन साथ में सुसाइड बॉम्बिंग, सेक्टेरियन वायलेंस और परमानेंट इंस्टेबिलिटी भी। संयोग ऐसा था कि 90s में कश्मीर में कट्टरपंथ की शुरुआत बेनजीर ने ही की थी और तब वो टेररिज्म को मैनेजेबल एक्टिविटी मानती थी। आज बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हमले, राजनीतिक हत्याएं और जमात का नैरेटिव हाईजैक उसी कहानी की पहली पंक्तियां हैं। तारिक रहमान की वापसी अगर सेक्युलर पॉलिटिक्स की वापसी होती तो सवाल नहीं उठते, लेकिन अगर ये वापसी कट्टर ताकतों के लिए एक राजनीतिक डोरवे बनती है तो ये सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं है, ये एक पूरे देश की दिशा बदलने वाला मोड़ होगा। सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। यहाँ नेता एग्जाइल से लौटते हैं लेकिन सबक एग्जाइल में ही छोड़ आते हैं। पाकिस्तान ने ये एक्सपेरिमेंट किया, नतीजा सबके सामने है। आज बांग्लादेश को तय करना है, क्या वो बेनजीर की तरह एक और शहादत रचेगा या पहली बार कट्टरता से आगे राजनीति चुनेगा। इतिहास माफ नहीं करता, वो सिर्फ खुद को रिपीट करता है अगर आपने उससे कुछ नहीं सीखा।